Hello, garden friends. Today is Wednesday and it's a hashtag Ask Ila Sharma session day. तो शुरू ही करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। बेनू बेरी जी कह रही हैं कि उनका एक 3 साल पुराना केले का पेड़ है जिसमें फल नहीं आ रहे हैं, खूब पत्ते हैं और लंबा होता जा रहा है। कितनी सनलाइट, पानी और न्यूट्रिशन की उसमें ज़रूरत है? तो बेनू जी, ऐसा है कि बनाना को फल देने के लिए थोड़ी सी वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, खुली जगह की ज़रूरत होती है जिससे कि उसकी एयर जो है वो सर्कुलेट होती रहे उसमें। और अगर आपके फार्म का पानी खारा है तो भी उसमें फल लगने में दिक्कत होगी। दूसरी बात ये है कि बनाना एक ऐसा पेड़ है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जब हम लोग छोटे होते थे तो हमें खूब अच्छी तरह याद है कि घरों में जब बनाना का पेड़ होता था तो जो घर की नाली की निकासी होती थी, जहाँ से पानी घर का बाहर निकलता था, स्पेशली किचन का पानी जिसमें राख से बर्तन वगैरह मचते थे, तो वो बनाना के पेड़ वहाँ पे लगाए जाते थे जिससे कि वो बराबर मॉइस्चर उन्हें मिलता रहे, लेकिन पानी रुके नहीं। पानी रुकना नहीं चाहिए। स्टैग्नेंट वाटर बनाना को बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरे, आप उसमें कम से कम 4-6 इंच मल्चिंग करें ऑर्गेनिक मैन्योर की, और पानी का ध्यान रखें। आपके बनाना में ज़रूर फल आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता वीड्स कुछ आसपास हो तो उनको भी आप निकाल दें, और दिक्कत कोई नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करें। हो सकता है वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। आजकल तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि फलों के जो भी आप पेड़ लगाएं, ड्वार्फ वैरायटी लें, आसानी से फल उसमें जल्दी भी निकलता है, देखने में भी खूबसूरत होते हैं। ग्राफ्टेड लें, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, तो आप चिंतित ना हो, आपके बनाना में ज़रूर फल आ जाएंगे। और इन्हीं का एक दूसरा प्रश्न है बेनू जी का कि चीकू में बड्स हैं पर फल नहीं लग रहे हैं। मैं उसे समय समय पर ह्यूमिक एसिड और कंपोस्ट भी डालती रहती हूँ। तो बेनू जी, ऐसा है कि उसमें आप हो सकता है फूल अच्छे आ रहे हैं तो पॉलिनेशन की प्रॉब्लम हो। आप थोड़ा सा हैंड पॉलिनेट करिए, नहीं तो पॉलिनेटर्स को बुलाने के लिए थोड़ा सा पानी में शक्कर मिला के, चीनी मिला के उसका स्प्रे करें, नहीं तो थोड़ा सा शहद डाइल्यूट करके उसका स्प्रे करें, जिससे कि पॉलिनेटर्स, बीज जो हैं वो अट्रैक्ट होंगी और आपके चीकू में पॉलिनेशन हो जाएगा। और वाटर लॉगिंग ना हो और मॉइस्चर लेकिन बना रहना चाहिए। आपके प्रश्नों का आपको जवाब मिल गया होगा बेनू जी। मंजूषा हिट्टी जी कहती हैं कि मेरे एडेनियम्स का कॉडेक्स श्रिंक हो रहा है, और लेकिन वो डिहाइड्रेटेड है, और उस श्रिंक हो रहा है, डिहाइड्रेटेड है, लेकिन रूट रॉट नहीं है और उसमें फूल भी नहीं आ रहे हैं। सो मंजूषा जी, पता प्रॉब्लम क्या है? आप समझ रहे हैं कि वो डिहाइड्रेटेड है और आप उसमें पानी डाले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपका जो कॉडेक्स कभी भी जब श्रिंक होएगा एडेनियम का, दैट मीन्स इट इज बिकॉज ऑफ ओवर वाटरिंग। तो वो एकदम सिकुड़ने लगता है और हमें लगता है कि ये सिकुड़ रहा है, इसको पानी की ज़रूरत है, तो हम उसमें और पानी डालते हैं। नहीं, तो इसी वजह से वो ख़राब हो रहा है और उसमें बडिंग भी नहीं हो रही है। अब आप ऐसा करें कि आप उस पेड़ को निकाल लें गमले में से, और उसमें आप देखेंगे कि जड़ के अंदर वो एक काला पोर्शन आपको नज़र आएगा जो इन्फेक्टेड है, तो जो रॉट हो रहा है। तो आप उसको स्कूप करके अच्छी तरह तब तक निकालते रहिए, वो पूरी बीमारी उसकी निकाल दीजिए जब तक कि आपको शुद्ध सफ़ेद फ्रेश फ्लेशी कॉडेक्स ना नज़र आने लग जाए। उसके बाद में आप उसमें कोई भी फंजीसाइड अच्छी तरह रब करिए, और हवादार ठंडी छांव वाली जगह में उसको 2-3 दिन सूखने दीजिए, और उसके बाद उसकी फिर से एक बार रिपोर्टिंग करें। ध्यान रखें कि फिर उसमें पानी, जब तक कॉडेक्स एकदम हार्ड ना हो जाए, पानी ना डालें। रोली लाल जी कहती हैं कि हमारे बगीचे में पेड़ बड़े बड़े हैं और लंबे भी हैं, और उनकी वजह से बगीचे में छां हो जाती है, और इनको लगानी है अदरक और हल्दी, तो ये मैं कैसे करूं?
कोई परेशानी नहीं है। आप हल्दी और जिंजर जो है वो आराम से छांवदार जगह में हो जाती है, 4-5 घंटे की धूप उनको चाहिए होती है, तो उतनी तो छन के पेड़ों पे से आती है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि आप उसकी जड़ों में, लंबे पेड़ों की जो जड़ें हैं उनमें ना लगाएं हल्दी और जिंजर। इसके लिए सॉइल जो है आपको, क्योंकि वो राइजोम्स हैं, उनको डेवलप होने के लिए सॉइल थोड़ी हल्की चाहिए होती है, लाइट सॉइल चाहिए होती है। तो आप ऐसी जगह देखें और उस मिट्टी को उस तरह से तैयार करें जिस तरह की मिट्टी हल्दी और अदरक को ज़रूरत होती है। अदरक के लिए आप थोड़ा लेट हो गए हैं, क्योंकि वो हम लोग स्प्रिंग में लगाते हैं, फरवरी मार्च में। और ये जो है हल्दी, ये भी फर्स्ट वीक ऑफ मई तक लगा दी जाती है। लेकिन आपके पास अगर है तो आप कोशिश करिए। और गमलों में तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप गमलों में जब मर्जी आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छी ईल्ड होती है गमलों में भी इन दोनों चीज़ों की। स्वयं ओबराय कहते हैं कि मेरे टिकोमा और कनेर में केवल पत्ते हैं, क्या मैं टिप पिंचिंग करूं? स्वयं जी, लगता है कि एक तो आपका पेड़ थोड़ा हो सकता है छांव में हो, क्योंकि फूल जैसा कि बार बार बताया जाता है धूप में ही आते हैं, और ये काफ़ी हार्डी प्लांट्स हैं दोनों, धूप में आप रखेंगे खुली कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी एक कारण हो सकता है कि आपने इनको नाइट्रोजस खाद ज़्यादा दे दी हो, उसकी वजह से पत्ते ही पत्ते आते हैं और फूल नहीं आ पाते हैं इसमें। तो अब आप क्या करें कि उसकी अच्छी तरह गुड़ाई करें, उसमें थोड़ी कंपोस्ट मिलाएं और पानी दें, और नाइट्रोजन की थोड़ा जगह थोड़ी सी फॉस्फोरस रिच मैन्योर उसमें डालें। और पिंचिंग बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इस समय मौसम हो गया है फूल आने का, फूल आ रहे हैं, तो पिंचिंग मत करिए, उसमें बस सेट हो जाएंगे। धूप में रख दीजिए और ये फॉस्फोरस वाली खाद डालिए और थोड़ी गुड़ाई करिए, कोई परेशानी नहीं होगी। और बहुत ज़्यादा पत्तियां हैं तो थोड़ी सी आप चाहें तो उनको कम भी कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में अगर पौधों में पत्तियां ज़्यादा होती हैं तो इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होता है और आपकी जो सॉइल है वो नमी उसकी ख़त्म होती है। तो आपके कनेर में फूल ज़रूर आएंगे। और स्वयं जी का ही दूसरा सवाल एक ये है कि छोटे अडेनियम प्लांट को मई जून में क्या फर्टिलाइज़र देनी चाहिए? तो स्वयं जी, छोटे अडेनियम प्लांट को आप बहुत हल्की, बहुत लाइट टी कलर की लिक्विड मैन्योर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रीक्वेंसी आप 15 से 20 दिन उसकी रख सकते हैं। आरुषि भल्ला, आपका कहना है कि हाल के जो ज़बरदस्त दिल्ली और एनसीआर में आंधी तूफान आया था, तो उसमें मेरे चंपा, जैस्मिन, बोगनविला, बेगोनिया और बहुत सारे पौधे नष्ट हो गए, पत्ते कट गए और टहनियाँ टूट गई। इट्स अ पेनफुल साइट। व्हाट टू डू टू रिवाइव देम नाउ? इंडीड आरुषि जी, इट्स अ वेरी पेनफुल साइट। लेकिन वाकई बहुत तहस नहस हुआ था सभी के बगीचों में, और अदरवाइज भी मेरे फ्रेंड्स ने फोटो भेजी थी आपके ही एरिया से, सिविल लाइन्स से, कि एक बहुत बड़ा सेमल का पेड़ टूट के गिर गया था और नीचे गाड़ियां खड़ी थी जो काफ़ी डैमेज हो गई थी। सो आई कैन इमेजिन द इंटेंसिटी ऑफ योर लॉस। तो आप जो अब पत्ते हैं ऑब्वियसली वो रिकवर नहीं होंगे, उनको आप निकाल दें। टहनियाँ जो टूट गई हैं आपने हटाई दी होंगी अभी तक। और मेरा ये मानना है कि अब आप पत्तों वो टहनियों को जो बची हुई है उनको थोड़ा सा शेप दे दें, क्योंकि नई ग्रोथ आएगी तो हैफजर्ड ग्रोथ ना हो उनकी, फिर आपका जो पौधा है ना, पेड़ है, वो बुरा लगेगा देखने में। तो अभी से आप उसकी थोड़ी सी प्रूनिंग करके उसको थोड़ी शेप दे दें अपने पौधों को, और भगवान करेगा अब तो आपके बगिया फिर से हरी भरी और खूबसूरत हो जाएगी। गगन शर्मा कहते हैं मनी प्लांट मॉसिस्टिक पर है, लेकिन बीज से स्टेम रॉट पड़कर काली हो गई है, क्या करूं? आप तो खुद ही जवाब दे ही रहे हैं कि रॉट पड़कर काली हो गई, तो क्या करेंगे सर? उसको हटा देंगे, ठीक है, हटा दीजिए उसको और थोड़ा फंजीसाइड का स्प्रे करिए। बाकी ठीक, बाकियों को तो बचाइए ना, बाकी रॉट ना हो। तो गर्मी में होता क्या है ना, जो मॉइस्चर और डैम्पनेस, हीट, उसकी वजह से जो ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है वो भी कई बार आपके पौधों को रॉट करने में मदद करती है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि आप जो पानी डालते हैं किस समय डाल रहे हैं। या तो सवेरे डालिए कि शाम तक वो पानी आपका
सूख जाए और उसमें डैम्पनेस ना रहे, या फिर सारी दिन की गर्मी निकल जाए जब, तब आप शाम को आराम से डालिए, जिससे कि पेड़ों में ठंडक बरकरार रहे, बनी रहे। और जरूर शाम को पेड़ों को अच्छी तरह नहलाइए, खूब पानी दीजिए उनको, पत्तों को धोइए अच्छी तरह। जिस तरह से हम लोगों को गर्मी लगती है, 40-42 डिग्री टेम्परेचर इस समय हो रहा है, हम लोगों को गर्मी लगती है और हम लोगों को ज्यादा लगता है कि ठंडक कैसे पाए, तो हम लोग भी शावर लेते हैं। तो इसी प्रकार पौधों को भी आप जब पानी डालते हैं शाम को, तो शावर जरूर दीजिए। धूप चढ़े पानी मत डालिए पौधों में, उससे ये ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम होती है और फिर वो रॉट में परिवर्तित हो जाता है। और गगन जी का एक सवाल और है मनी प्लांट पर ही, कह रहे हैं कि मनी प्लांट पर बड़े पत्ते कैसे आएंगे। सर कोई भी पेड़ होता है, आप जैसी खुराक देंगे वैसे ही उसकी अपीयरेंस होती है। अगर जैसे बड़ी, ये मनी प्लांट एक क्रीपर है, अगर आपके घर में कोई पेड़ है, जैसे पाम का है या और कोई बड़े पेड़ हैं, नीम का है, बाहर और कोई पेड़ है आपके घरों में, तो आप उसके जड़ में अगर इसको लगाते हैं और पेड़ के ऊपर इसको चढ़ाते हैं, तो इसकी जो जड़ें पेड़ों में चिपक जाती हैं, दे स्टार्ट टेकिंग द फूड फ्रॉम द प्लांट, और वो बड़ी होने लगती है। ये जो आप नर्सरी से में लोग कहते हैं ना वैरायटी ऐसी है, इट्स नॉट दैट, मनी प्लांट में स्पेशली इट्स नॉट दैट। आप पौधे को जैसी खुराक देंगे और उसकी जो जड़ें निकलती हैं, एरियल रूट्स जो आती हैं मनी प्लांट की, उसको आप खुराक देते रहेंगे तो आपके पत्ते यकीनन बड़े होंगे। और अगर मॉस्टिक पे भी यही है, हम लोग खाली गमले में पानी डालते हैं या जमीन में पानी डालते हैं, मॉस्टिक पे भी हम लोगों को जो भी आप वो दे रहे हैं मैन्योर, आप गमले में डाल रहे हैं, उसको प्लीज मॉस्टिक के ऊपर भी ड्रेंच करिए उस मॉस्टिक को, क्योंकि जड़ें वहां पकड़ी हुई हैं, तो जड़ों में भी वहां से खुराक को लेंगी, तो आपके पत्ते जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। मोहिनी गोविंद जी का कहना है कि मेरा नींबू का पेड़ 5 साल का हो गया है, धूप में है, लेकिन कभी फल नहीं आया। तो मोहिनी जी, इस विषय में मेरा तो वही एक कहना है कि ये पहले पता करिए कि आपका पौधा जो है वो बीजारू है, बीज से बनाया गया है, आप से क्या कह के आपको दिया गया है, या कि वो ग्राफ्टेड है। अगर बीज वाला पौधा है आपका, तो उसमें इंतजार और अभी और कितनी देर का है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर ग्राफ्टेड है तो उसमें फल 3 से 5 साल के बीच में आता है। 5 साल का मोहिनी जी भी हुआ है, थोड़ा ना गार्डनर को पेशेंस रखना चाहिए, एक क्वालिटी है ये गार्डनर की, ये थोड़ा सब्र रखना चाहिए। ये नहीं होता कि उसके बगीचे में आ गया फूल तो मेरे बगीचे में क्यों नहीं आया। पेड़ है, आपने उसकी ठीक से देखभाल की है, आपने ठीक से वातावरण उसको दिया है, खुराक दी है, तो यकीनन उसमें फल और फूल लगेंगे। और आप इसमें नींबू में पानी का ध्यान रखिए, पानी ज्यादा मत दीजिए, आपने खाद वगैरह दी ही होगी। जब भी फूल आने का या फल आने का टाइम होता है, तब उसमें मैन्योरिंग फर्क आप कितनी भी डाल दें नहीं डालेगी। खाद और फर्टिलाइजर जो कुछ भी आप डालते हैं, जो कुछ भी आप सॉइल को देते हैं फल और फूल लाने के लिए, वो टाइम से पहले दीजिए, तभी उसमें वो आएंगे, फल आएंगे अच्छे। आपने फल फूल कलियां आने लग गई और फिर आपने उसमें ट्रीटमेंट शुरू किया खुराक देने का, इट विल नॉट वर्क दैट गुड। पहले से आप उसमें अपना सॉइल ट्रीटमेंट करते रहिए, उसकी मैन्योरिंग करते रहिए, देखभाल करते रहिए। समय आने पर जब उसमें कलियां आएंगी तो आपको अच्छी फसल और अच्छे फूल मिलेंगे। अनुराधा राय जी जबलपुर से, आपका कहना है कि मेरे एडेनियम में फ्लावर्स नहीं है और इस समय लॉकडाउन के कारण पोटाश में ला नहीं सकती, तो मैं अब क्या करूं। अनुराधा जी, आपने मेरा एक बहुत ही रीसेंट अगर वीडियो देखा हो जिसमें मैंने प्रूनिंग का भी बताया था, तो अगर आप टाइमली प्रूनिंग नहीं करेंगी तो किसी भी फूलदार पेड़ में फूल लगना थोड़ा डिले हो जाता है या नहीं आता है, क्योंकि कली आने का टाइम है,
फूल आने का टाइम, और तब आपने प्रूनिंग कर दी है उसकी। तो प्रूनिंग का टाइम ना बहुत सही होना चाहिए फूल लेने के लिए। और दूसरी बात ये है कि इसके कई फैक्टर्स हैं कि आप खाली पोटाश से काम नहीं चलेगा। आप प्रूनिंग पे ध्यान रखिए, धूप का ध्यान रखिए, और खाद का ध्यान रखिए, तो आपके पौधे में जरूर फूल आएंगे। इस समय आप थोड़ा सा उसमें लिक्विड मिट्टी मैन्योर डालिए, थोड़ा बहुत हल्का डाइल्यूटेड फॉर्म में। और अगर आपके पास कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो बाजार तो यकीनन हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, अगर आपके पास कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो आप उनका भी स्प्रे करके देखिए, जरूर आपके इस समय सीजन है एडेनियम्स का, फूल आएंगे। श्रुति जाधव जी कह रही हैं कि आप हमें अपने पेरिनियल प्लांट्स की प्रूनिंग कब करनी चाहिए ये बताएं। और मेरे कुछ पुराने पेड़ प्रूनिंग के बाद डाईबैक के कारण मर गए। आप हमको अपने बगीचे की सैर भी कराइए। श्रुति जाधव जी, जरूर बगीचे की सैर तो मैं गाहे बगाहे अपने वीडियोस में कराती रहती हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली आपको अपने जो भी कुछ है मेरे घर में, मैं उसमें ले जाकर आपको बताती हूँ कि इसमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको ऑन साइट ही ज्यादातर अपने वीडियोस में बताती हूँ। और जहां तक सवाल है कि पेरेनियल प्लांट्स की प्रूनिंग कब करनी चाहिए, जब ये प्लांट्स डॉर्मेंसी में होते हैं तब आपको इनकी प्रूनिंग करनी चाहिए, इनको शेप देनी चाहिए। और डॉर्मेंसी में कब होते हैं? जाड़ों में, क्योंकि स्प्रिंग टाइम होता है इनका, बढ़वार का टाइम, ये अपनी नींद से जागते हैं, तब आपको उसमें खुराक देनी चाहिए, और तब ये अच्छे आपको हरे भरे नजर आएंगे नए पत्तों के साथ में। तो जरूर इस पे एक वीडियो हम बनाएंगे, और आशा है जल्दी ही करेंगे। साक्षी बंसल जी कह रही हैं कि इनको एलोवेरा पर जो जानकारी दी गई थी वो बहुत अच्छी लगी। थैंक यू साक्षी। आपका भी यही आप भी ये कह रही कि एक वीडियो बनाइए कि अरेका पाम की देखरेख कैसे करें। थैंक यू साक्षी फॉर द सजेशन। डेफिनेटली विल मेक अ वीडियो ऑन दैट कि आप अपने अरेका की पाम की देखभाल किस तरह से करें। और इनका एक प्रश्न ये है कि व्हेन टू पुट एमरेलिस एंड फुटबॉल लिली फॉर रेस्टिंग। एक मेरा बल्बस प्लांट्स पे वीडियो है, अगर आपने देखा हो पता नहीं, उसका लिंक मैं शेयर कर रही हूँ इसी में, तो आप उसको देखें। किसी भी बल्ब को फ्लावरिंग के बाद किस तरह से ट्रीट किया जाता है और किस तरह से उसको फिर निकाल के रखा जाता है, उस वीडियो में अच्छी तरह से मैंने समझा दिया था। आप उसको देखें, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और बहुत लोगों ने प्रोग्राम की तारीफ की है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। सुनीता कक्कड़ जी हैं, इनको मेरे वेजिटेबल्स का और कंपोस्टिंग का बहुत पसंद आया। शशि कामरा जी कहती हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव है। धैर्य कहते हैं आपकी सब्जियां खूब आ रही हैं। और भी बहुत लोगों ने तारीफ की है, तो थैंक यू एवरीवन कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और आपके जो भी प्रश्न हैं #AskIlaSharma में जरूर पूछिए, और अपने बगीचे को हरा भरा और खूबसूरत बनाइए। सो टिल नेक्स्ट वेडनेसडे फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग एंड बाय।